दोस्तों आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक बिल्कुल अलग टॉपिक है जिस पर आज तक न मैंने कोई बात किया न बड़े यूट्यूबर ने इस पर कोई वीडियो अभी तक बनाया है न इसके बारे में किसी ने आपको डिटेल में समझाया है। आज का टॉपिक जो यूट्यूब से पैसे अभी कमा रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो नहीं कमा रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी आज का वीडियो जरूरी है और जो अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर काम करना है अभी काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत जरूरी है। अब आप सबको पता है जो भी मैंने अभी चीजें दिखाया, बहुत ज्यादा चीजें मैं नहीं दिखाता हूं कि मैंने क्या अचीव कर लिया, क्या चीज है मेरे पास। आज के टाइम पर अगर मैं बताऊं तो जो भी मेरे पास चीजें हैं, चाहे मैंने जो घर लिया या फिर मतलब घर बनवाया, गाड़ियां कई सारी जो भी ली, जो भी चीजें मैंने किया है, अभी थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल में क्या क्या चीजें मैंने किया है, वो सारी चीजें, यहां तक कि जो अभी मैं कपड़े भी पहना हूं, वो सारी चीजें कहां से आई हैं? वो सारी चीजें यूट्यूब ने मुझे दी हैं। जो मैंने यूट्यूब पर काम किया, यूट्यूब से जो अर्निंग किया, सारी चीजें वहीं से की हैं। अब देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके, मैसेज करके, और साथ ही मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो सेम चीज पूछते हैं कि जैसे तुम यूट्यूब से ये चीजें ऐसे ऐसे कर रहे हो, अगर खुदा ना खास्ता ऐसे ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि YouTube ही बैन हो जाए, जिससे तुम अर्निंग कर रहे हो, जिससे तुम कमाई कर रहे हो, वो बैन हो जाए यानी बंद हो जाए। जैसे कई सारे ऐसे बहुत ज्यादा फेमस ऐप चलते थे, टिकटॉक वगैरह, आज के टाइम पर बंद है ना, बैन हो गए हैं। तो ऐसा हो ना, लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि YouTube ही बैन हो जाए या फिर YouTube चल रहा हो, तुम्हारा चैनल ही डिलीट हो जाए, बाई चांस तुम्हारा चैनल ही डिलीट हो जाए, चैनल ही चला जाए, किसी के साथ ऐसा ना लो, किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जैसे मानने की बात कि अगर ना रहे तुम्हारा चैनल जिससे तुम अर्निंग कर रहे हो, वो चैनल ही ना रहे, तो जब तुम जीरो पर आ गए, यानी कि यूट्यूब ही ना रहे या फिर तुम्हारा चैनल ही ना रहे, तुम्हारे पास अर्निंग जब जीरो हो जाएगी तो तुम आखिर क्या करोगे? तब क्या करोगे? जैसे बोल रहे हो यूट्यूब बहुत बढ़िया है, बहुत अर्निंग कर रहा हूं, ये चीजें कर लिया हूं, ये तुम बता रहे हो, जैसे रिश्तेदार बोलते हैं, तो अगर ये चीज चली गई, ये चीज ना रहे, तो फिर तुम क्या करोगे? और यही सब चीज आप सब लोगों में से कई सारे लोग कमेंट करके ये पूछते हैं और आपके भी दिमाग में आना ये जरूरी है। अगर नहीं आया है तो आना जरूरी है कि अगर मैं अभी YouTube से अर्निंग कर रहा हूं और कुछ ऐसा हो जाए कि YouTube ना रहे या फिर हमारा चैनल ना रहे, कुछ भी ऐसी चीजें हो जाए, तो उस टाइम मैं क्या करूंगा? अगर ये चीज आपके मन में नहीं आई है तो आना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया, मान चलो आपका चैनल ही रातों रात चला गया, तो आप पागल हो जाओगे कि भाई ये चीज मैंने सोचा नहीं था, मेरे साथ ऐसा चीज हो गया है। तो एक बार दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आखिर फिर क्या होगा। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आप लाइव देख रहे हो, जैसे टेक कैटेगरी में बात करूं, मनोज दे हैं भाई, फॉर्च्यूनर लिए हैं, अच्छा खासा घर बनवाए हैं, सारी चीजें यूट्यूब से कर रहे हैं। अगर ऐसे हो जाए कि भाई यूट्यूब ही बैन हो गया तो सबके लिए बंद हो जाएगा, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए भी बंद हो जाएगा, तो आखिर सब क्या करेंगे? फिर कहां से अर्निंग आएगी? वो जो लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं वो तो जीरो पर हो जाएंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं, बहुत बड़े लेवल, बहुत जो बड़े लेवल के हैं उनकी बात छोड़ दो, मैं अपनी बात करूं कि वो चीजें बंद हो जाए तो क्या मैं करूंगा। अब ये चीज आपको भी सीखनी है, मैं अपने तरीका बताने वाला हूं, जो मैं चीज अप्लाई करता हूं वो चीज आपको बताने वाला हूं। अब दुनिया क्या करती है उससे मुझे मतलब नहीं है, मतलब और यूट्यूबर क्या करते हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, उनसे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो पर्सनली खुद पर अप्लाई करता हूं वो चीज आपको आज आपको बताने वाला हूं। और ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत जरूरी वीडियो है। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो आप खुद बोलोगे सर आज कुछ आपने अलग वीडियो बनाया और कुछ अलग हमको सीखने को मिला भी है। अब देखो, जैसे आप YouTube पर काम कर रहे हो, कई सारे लोग अर्निंग कर रहे होंगे, कई सारे लोग अभी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मेरा चैनल देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो 100% आप YouTube से पैसा कमाओगे। अब मेन मुद्दे की जो बात है यही है कि जब आप पैसा कमाने लगोगे, जैसे YouTube क्या है पता है, जैसे अभी आपके पास महीने का 1000 रुपए, अगर मैं बात करूं 1000 रुपए भी कहीं से नहीं आ रहा होगा, जैसे मैं बात करूं कोई कहीं से अर्निंग नहीं कर रहा, तो 1000 रुपए भी आपके पास महीने से कहीं नहीं आ रहा होगा। लेकिन YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आपका चैनल ग्रो होता है यहां पर ना, तो मैं अपना बताऊं, जैसे मैं अर्निंग नहीं कर रहा था, लेकिन जब मेरा चीजें ग्रो हुआ तो मैक्स टू मैक्स आप देखोगे कि 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास 1 लाख प्लस, यानी लाखों में आपकी इनकम हो जाएगी। सोचो, जिस बंदे के पास 1000 रुपए भी महीने नहीं आते थे उसको लाखों में आने लगे हैं, तो वो बंदा पता है क्या हो जाता है? मैं 99% लोगों की बात कर रहा हूं, 99% लोगों की बात, वो एकदम से बौखला जाएगा कि भैया अब हम क्या मतलब क्या क्या कर लें। अच्छा, मेरा तो ड्रीम था ये वाला बाइक लेने का, चलो भैया उठा लेते हैं। मेरा ड्रीम था ये वाला कार लेने का, चलो कार ले लेते हैं। अरे भैया मेरा ड्रीम था ये वाला आईफोन लेने का, लाओ आईफोन ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। मतलब वो बौखला जाएगा कि अब तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आने लगा है, अब मैं जो चाहूं, जितना चाहूं,
एकदम दबा कर खरीद सकता हूं, यानी दिमाग में सिर्फ खर्च 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 आने लगेगा। और यह चीज कई सारे लोग करते हैं, आप जाकर देख लो, किसी का नाम नहीं लूंगा भाई, वो नॉर्मल अर्निंग ही स्टार्ट करेंगे ना, 2 महीने 4 महीने 6 महीने हुआ होगा, 2-4-6 लाख रुपए कमाए होंगे, तुरंत देखोगे गाड़ी उठा ली ईएमआई पे, कोई भैया महंगा महंगा आईफोन दिखा रहा है, कोई ऐसा दिखाएगा कि आपको लगेगा भैया 6 महीने में ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है, कितना ज्यादा लग्जरियस लाइफ दिखा रहा है। और यही सबसे बुरी बात है जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, और आप भी ये चीजें देखकर यही करने लगोगे। जैसे आप कमाने लगे ना, तो आप सोचोगे लाओ अब क्या क्या मैं खर्च कर दूं, किस तरीके से क्या कर दूं, जो कि यही चीज मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि YouTube पर जब आपकी कमाई शुरू हो तो वहीं पर संभल जाओ। आपको यह नहीं सोचना है कि भाई मेरे पास 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख महीने आ रहे हैं तो अब मैं पागलों जैसा उड़ाने लगूं, ये खरीद लूं वो खरीद लूं, ये कर लूं वो कर लूं, ईएमआई पर ये उठा लूं, ये फलानी गाड़ी ले लूं, ऐसे कर लूं। नहीं करना है। अगर ये चीज करोगे तो मान के चलो YouTube बैन हो गया, मान के चलो आपका चैनल डिलीट हो गया, तो सबसे ज्यादा परेशान आप रहोगे, पागल हो जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत वो आएगा भैया हमने तो ये गाड़ी ईएमआई पर ली है, भाई ये वाला आईफोन लेकर पैसा ही खत्म कर दिया है, हमने तो इसमें पैसा उड़ा दिया, हमारे अकाउंट में तो 0 बैलेंस है या फिर 2-4 लाख ही पड़े हैं, अब मैं क्या करूंगा। ऐसे लोग ही पागल होते हैं। अगर आप YouTube पर आ रहे हो, भाई आज के टाइम पर कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, लेकिन जब भी कमाओगे, और अच्छी खासी अर्निंग YouTube पर होती है, ऐसी कोई दो राय नहीं है कि भाई यहां कम होती है, बहुत पैसा आप कमाओगे। मतलब इतना समझ लो कि कोई सरकारी नौकरी करके जितना जिंदगी भर में आप कमाओगे, यहां अगर आपका चैनल सिर्फ 4 से 5 साल बढ़िया चल गया तो जिंदगी भर की कमाई आप 4-5 साल में कर ले जाओगे। लेकिन मेन ये है कि कमाना बड़ी चीज नहीं होती है, उस कमाए गए पैसे को कैसे आप यूज करोगे अपनी लाइफ में, वो बड़ी चीज होती है। और वही चीज मैं आपको अपने पर्सनल चीज से बता रहा हूं। जैसे मैं अपना बताऊं, चीजें सीखना, मेरे से सीखना, क्योंकि यार ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है किसी का अलग हो, लेकिन मैं अपना, जैसे मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं जैसे आप मेरे घर के सदस्य हो और मेरे आप फैमिली ही हो, मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूं। देखो, जैसे आपका कोई भी बैकग्राउंड है, किसी के पास घर सही नहीं होगा, किसी को लग रहा होगा कि मैं अपने हिसाब से घर बनवाऊंगा, कुछ भी जैसे है। अब जैसे मेरा था कि मैंने जब अर्निंग किया तो अर्निंग करने के बाद मेरे पास जो बैलेंस आया, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यह था कि मुझे, जैसे मेरा जो घर था वो फर्स्ट फ्लोर बना था, तो मुझे उसके ऊपर का सेकंड फ्लोर बनवाना था। दिमाग में था कि सेकंड फ्लोर मैं अपने अकॉर्डिंग बनवाऊंगा और उसके अलावा मैं अपना स्टूडियो अच्छा खासा बनवाऊंगा, यह दिमाग में था। तो मैंने जब अर्निंग की, तो अर्निंग करने के साथ साथ जब मेरे पास कुछ ऐसी सेविंग हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि मान चलो अगर मेरा घर सपोज दैट कि 20 रुपए में बन जाएगा, जब मेरे पास 15 रुपए हो गए तो मैंने घर का काम स्टार्ट करवा दिया। मुझे यह लगा कि 15 हो चुके हैं, 5 रुपए में घर बनते बनते उतना तो कमा ही लूंगा। तो ये जरूरी चीज है, ये कोई दिखावे की चीज नहीं थी। घर वर जो चीज होती है ये सब ऐसे दिखावे की चीज नहीं होती है, ये जरूरी चीज होती है। अब ये नहीं कि भाई घर में इतना ज्यादा आप फालतू की चीजें करवा दो कि एकदम कंगाल हो जाओ, लेकिन जो जरूरी चीज है वो चीज करनी चाहिए। जैसे मैं ही घर बनवाया तो जितना बढ़िया से करना था सब कुछ करवाया, एसी वगैरह सब कुछ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से बनवाया। तो मैंने अपने जो जरूरी चीज है, आपको भी ये चीज बता रहा हूं, जब आप अर्निंग करो तो जो जरूरी चीज है भाई, नेसेसरी है, वो चीज करना ही है, तो उस पर आप खर्च कर दो। लेकिन जब दिखावे की चीज आए कि भैया अब मुझे ये महंगा वाला फोन लेना है, देखो आपके कंटेंट के लिए अगर जरूरी है कि भैया इससे वीडियो बढ़िया बनेगा तो उसको आप ले लो, उसमें मत सोचो, क्योंकि भाई वही वीडियो की वजह से ही तो आप कमा रहे हो। लेकिन दिखावे के लिए कि भैया कंटेंट के लिए तो नहीं जरूरी, लेकिन दोस्तों को दिखाना है कि मेरे पास ये लेटेस्ट वाला आईफोन है, तो वहां रुक जाओ। दिखावे के लिए कभी भी YouTube से जो आप अर्निंग करो वो खर्च मत करो। खर्च करो, लेकिन तब खर्च करो जब आपके पास 100 रुपए हो जाएं और दिखावे के लिए सिर्फ आपको 1 से 2 रुपए खर्च करनी है, तब आप कर सकते हो भैया 100 रुपए मेरे पास है, 1-2 रुपए खर्च कर दूंगा दिखावे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास है ही 1-2 रुपए और आप उसको आप दिखावे के लिए खर्च कर दिए, मतलब आप समझ लो कि आपके पास 1-2 लाख रुपए है, उसको दिखावे के लिए खर्च कर दो, भैया 1.5 लाख वाला आईफोन लाओ ले लेते हैं, तो यह गलत है। आपको क्या करना है, एक सही रास्ता बता रहा हूं। जो जरूरी चीज है, जैसे मेरे लिए घर था, तो वो चीज आप कर लो, कमाए बनवा लिए, लेकिन इसके बाद आप रुक जाओ। फिर जो आपकी अर्निंग आए उसको आप सेव करो, उसको आप सेव करो। ये नहीं है कि अब भैया घर हो गया है, अब मैं एक बढ़िया गाड़ी लूंगा, नहीं। आपको दूसरी सबसे बड़ी चीज ये करनी है, मैं सबके लिए बोल रहा हूं और ये जरूरी है। बड़े बड़े यूट्यूबर भी जो समझदार हैं वो ये चीज आपको कहीं ना कहीं, आप उनका इंटरव्यू और पॉडकास्ट देखे होंगे तो वो चीज ये बोलते हैं कि YouTube ऑनलाइन कमाई का जरिया है, आपको एक ऑफलाइन कमाई का जरिया भी YouTube से कमाकर बना लेना चाहिए। यानी कल का अगर YouTube ना रहे, बैन हो जाए या फिर आपका चैनल ना रहे, कुछ भी हो जाए, तो भाई आप ऐसा ना हो कि जीरो पर आ जाओ। आपके दिमाग में ये रहे कि चलो कोई नहीं, मैंने उससे कमाकर ये बिजनेस सेटअप कर लिया है, इस बिजनेस से मेरे पास
1 लाख 2 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। जब आपके पास ये चीजें रहेंगी ना तो आप फिर घबराओगे नहीं। तो हमेशा ये दिमाग में रखना, मान चलो कुछ जरूरी चीज है कि भाई स्टूडियो बनवाना है, बिना उसके मैं कंटेंट सही तरीके से नहीं बना पाऊंगा, या फिर मेरे पास एक प्रॉपर घर नहीं है तो घर भी बनवाना है, तो वो जरूरी चीज पहले कर लो। लेकिन उसको करने के बाद आप जो यूट्यूब से कमाओ उसको सेव करो। सेव किस लिए करो कि उसको मुझे अपने कुछ ऑफलाइन चीज में लगाना है, कुछ ऐसा बिजनेस सेटअप करना है कि जिससे मैं कुछ नहीं, मैं मिनिमम बता रहा हूं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम कम से कम मेरे पास 50,000 रुपए की अर्निंग वहां से हो रही हो। मिनिमम की बात कर रहा हूं, लेकिन आज के टाइम में कम से कम की बात करूं तो 1 लाख प्लस उस बिजनेस से, उस ऑफलाइन चीज से आपके पास अर्निंग आ रही हो। यह ना हो कि भाई अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया है। जब आपके पास अर्निंग का स्रोत नहीं होता है ना तो वहीं आप बौखलाते हो। अकाउंट में कितना भी पैसा रखे रहो वो किसी काम का नहीं होता है। मेन ये होता है कि आने का स्रोत, आने का सोर्स है या नहीं है, और वो चीज आपको बनाना चाहिए। मैं अपना पर्सनली बात बताऊं तो मेरा जब घर कंप्लीट हो गया, सारा कुछ सब कंप्लीट हो गया, तो मेरे दिमाग में यही टारगेट था कि पहले मैं बिजनेस एक सेटअप करूंगा। तो बिजनेस के लिए जो मैंने सोचा था तो मेरे दिमाग में था कि मुझे इतना अमाउंट सेव करना होगा, बिना इसके मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने पहले वो अमाउंट जो भी दिमाग में था कि इतना, मान चलो ABC करके इतना अमाउंट मुझे सेव करना है। जब मेरी ये सेविंग हो गई तब मेरे पास जो पैसा आया उसका मैंने फिर जाकर एक कार लिया। और मैंने वो गाड़ी जब ली थी 4 व्हीलर, वीडियो बनाया है, जाकर देख लेना, चैनल पर ही है। मैंने ये चीज बताई थी कि मैं लेने का फॉर्च्यूनर भी ले सकता हूं आज के टाइम पर, वो भी फुल कैश, ये नहीं कि EMI पर। लेकिन मैंने ये ली है 12 लाख रुपए की कार। 12 लाख रुपए की मैंने ली थी, वही टॉप मॉडल था, फ्रॉन्क्स कार, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि मैंने 12 लाख की कार इसीलिए ली कि मुझे पैसा फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करना है। मैंने दिमाग में था कि भाई पहले बिजनेस के लिए करना है, इसके बाद, और इसके बाद जब बिजनेस का चीजें हो गया तो बिजनेस में भी एक गाड़ी जरूरी हुई, जो कि अभी मैंने कहीं डाला नहीं है, लेकिन मैंने बिजनेस के लिए भी एक 4 व्हीलर लिया है, और जो कि मैंने लिया है लगभग वो भी 13 से 14 लाख रुपए की पड़ी। बिजनेस के लिए वो लिया है, ऐसा नहीं है कि अपने पर्सनल शौक के लिए लिया है, तो उसको लिया है। और हाँ, पर्सनल शौक के लिए एक 2 व्हीलर मैंने लिया है, जो कि आप इंस्टा पर देखे होगे तो आपको पता होगा। मैंने एक लिया है लगभग 2.5 लाख रुपए की, वो एक है, बाइक है, आप जानते हो कि टॉप मॉडल रोनिन करके है, उसको मैंने लिया है। अभी वो बाइक भी लिया है, मतलब अपने वैसे पर्सनल, जैसे 2 व्हीलर नहीं था तो आना जाना 2 व्हीलर से मैक्सिमम होता है भाई, इधर उधर मार्केट वार्केट, तो उसको मैंने लिया है। तो अपने लिए बताओ तो सिर्फ एक कार और इसके बाद ये बाइक, ये 2 चीज लिया है। लेकिन बिजनेस के लिए मेनली मैंने इन्वेस्ट किया। अब मेरा बिजनेस जो है वो सेटअप के कागार पर आ चुका है, जो कि भगवान ने चाहा, आप लोगों की दुआ रही, आप लोगों का साथ रहा, तो मैक्स टू मैक्स इसी लास्ट में, इसी ईयर के लास्ट में वो चीजें सेटअप हो जाएंगी और सब कुछ ठीक रहा। तो जिस हिसाब से मैंने उसको सेटअप किया है तो एक अच्छा खासा अर्निंग का ऑफलाइन स्रोत मेरे पास बन जाएगा। तो कल का अगर कुछ हो गया बुरा यूट्यूब के साथ या फिर कुछ भी, तो मैं पागल नहीं होऊंगा, करे भैया अब हम क्या करें। मैंने वो चीज सेटअप कर ली है, उतना अर्निंग का स्रोत बना लूंगा मैं ऑफलाइन से कि मुझे ये चीजें नहीं रहेंगी। और वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी हवा में मत उड़ो कि भाई मैंने इस यूट्यूबर का देखा है ऐसे वैसे तो मैं लाओ ये कर लूं। मैं अपना बताऊं, मैं महंगा फोन नहीं लेता हूं। मुझे फोन लेना बहुत बेकार लगता है कि भाई फोन ले लिया, ये आईफोन 1.5 लाख का, मुझे कोई मतलब नहीं लगता कि भाई 1.5 लाख रुपए तुम उसमें डाल रहे हो। देखो जिनके पास पैसा नहीं उनसे पूछो ना 1.5 लाख क्या कीमत है, वो बताएंगे कि 1.5 लाख कितनी बड़ी अमाउंट होती है। और तुम्हारे पास अभी आ रहा है तो तुमको लगेगा अरे कुछ नहीं है 1.5 लाख, लेकिन जिस दिन तुम आओगे जीरो पोजीशन पे उस दिन समझ में आएगा कि ये फोन लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती की। हाँ फोन है मेरे पास, अभी मैंने लिया है S24 अल्ट्रा भी लिया है अभी हाल फिलहाल में, मतलब ऐसे ही बस था कि लाओ कोई एक फोन ले लेते हैं महंगा, तो लिया है। और मेरे पास पर्सनली 4 फोन है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिया है, अच्छा अच्छा फोन है। लेकिन ये है कि मतलब एंड्रॉयड मुझे पसंद है, इसलिए मैंने सैमसंग S24 अल्ट्रा लिया। आईफोन वगैरह का मुझे फेस इंटरफेस अच्छा नहीं लगता, तो वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, वो बेकार है, नहीं लेता। लेकिन एंड्रॉयड सही लगा तो वो मैंने लिया। तो उसको मैंने बाद में लिया, मतलब मैंने उसको तब लिया जब मेरे पास 100 रुपए थे और 1 रुपए वैसे लेना था, लाओ एक फोन लेना जरूरी है, तब मैंने लिया। ऐसा नहीं मेरे पास 2 रुपए थे और मैं गया 1 रुपए का फोन उठा लाया, एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो यही चीज आपको करना है हमेशा। यूट्यूब पर जब आप काम करोगे, मेहनत करोगे, फिर पैसा जब यूट्यूब देना स्टार्ट करता है बहुत स्पीड के साथ, बहुत ज्यादा पैसा देता है, तो उस पैसे को संभालना जरूरी है। कभी भी फालतू चीजों मत उड़ाओ। पहले जो नेसेसरी चीज है, घर वर ये सब चीज अपना सेटअप कर लो, ऐसी चीज नहीं है वो कर लो अपना, लेकिन इसके बाद सेविंग करो। और सेविंग करके दूसरा काम ऐसे करो कि आपके पास एक ऑफलाइन का इनकम स्रोत बन जाए, जहां से आपको कुछ नहीं तो आज की इस महंगाई वाले टाइम में मिनिमम की बात कर रहा हूं कि 1,50,000 रुपए महीने आ रहे हों।
तो कल का कुछ भी बुरा हो तो आप पागल ना हो, यह चीज जरूरी भी है भाई। इसके बाद जो आपकी अर्निंग हो उसको एज ए सेविंग के रूप में रखो, फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको करो जहां भी आपको इन्वेस्ट करना है, जिससे वहां पर भी आपकी चीजें ग्रो होती रहें। तो इस तरीके से अगर आप यूट्यूब पर रहोगे तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप शो ऑफ के चक्कर में रहे, जो कि आजकल के टाइम पर लोग इंस्टाग्राम ये सब पर दिखाते हैं, भाई इंस्टाग्राम पर तो इतना फेक चलता है ना कि जेब में 1 रुपए है और दिखाते हैं वो 1000, जो कि 1 रुपए की जिंदगी है और दिखा रहे हैं 1000, और लोग उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, भैया हमको भी ऐसी लाइफ चाहिए। और उस लाइफ के चक्कर में उनके पास अगर कहीं से यूट्यूब से ही कमाकर 10 रुपए आ गए ना, तो वो 10 रुपए को 100 रुपए की ईएमआई पे उड़ा देते हैं, यानी ईएमआई पर वो लाइफ 100 रुपए की दिखाने लगेंगे। और वही लोग हमेशा परेशान रहते हैं। और वही चीज मैं बता रहा हूं आपको, हमेशा ऐसे ही काम करना है। यूट्यूब से जब से आपकी इनकम आए तो सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करो, धीरे धीरे करके आप जो पैसा है उसको इकट्ठा करो, ऑफलाइन में उसको इन्वेस्ट करो। जैसे आप मान चलो आप लेडीज हो तो भाई आप क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं ये जो भी है ये सैलून या फिर ये चीजें बड़े लेवल का ये ब्यूटी पार्लर ओपन करके, मतलब आप ना चलाओ, दूसरों को दे दो कि भाई आप इसको रन करिए, आप उसको मैनेज करवाइए, देखिए देख रेख करिए, तो वहां से आपका ऑफलाइन स्रोत बन जाए। तो ये चीजें आप कर सकती हैं, ये चीजें आपको करना चाहिए कि आपके पास इनकम के अलग अलग स्रोत हो। ऐसा ना को कि सिर्फ यूट्यूब ही है, जहां से आ रहा है तगड़े से यही आ रहा है, भाई कल का ये कुछ हो जाए तो फिर पागल होकर घूमो। आपके पास इनकम के कई सारे स्रोत होने चाहिए और वही आपको बनाना है। कभी भी फालतू में चीजें नहीं उड़ानी है। और मुझे ऐसा लगा कि ये यार जरूरी वीडियो है, क्योंकि यार मैं अर्निंग कर रहा हूं, आप लोग भी अर्निंग कर रहे हो, कई सारे लोग स्टार्ट करने वाले हो, तो ये सारी चीजें आपके साथ भी आएंगे। पैसे देखो, एक कहावत है, कमाना बहुत मैं बताऊं कंपैरिजन में, तो कमाना आसान है लेकिन बचाना मुश्किल होता है। तो वो बचाना कैसे है, क्योंकि आता जो है ना यूट्यूब से बहुत तेजी के साथ आता है, तो उसी में आदमी पागल हो जाता है कि भाई अब तो आ रहे हैं, अब तो जिंदगी भर आएंगे ऐसे ही पैसे, जितना चाहो उतना उड़ाओ। लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं है। किसी का भी कितना अच्छा चैनल हो, एक टाइम तक ही चलता है, इसके बाद वो चीजें डाउन होने लगती हैं। तो आपको उस टाइम में जो अर्निंग करो उसको सेव करके एक सही जगह इन्वेस्ट करो, जिससे आपको वो चीजें आए और आपके कई सारे अर्निंग के स्रोत बने, जिससे आप फिर ऐसा फ्रस्ट्रेट ना रहो कि लाइफ में ये नहीं रहेगा तो क्या होगा। आपको ये हो जाए कि लाइफ में अगर मैं अब कुछ भी ना करूं ना, तब पर भी मेरे पास ये पैसे यहां से आ रहे होंगे, मैं कभी कोई जिंदगी में किसी चीज के लिए तकलीफ में नहीं रहूंगा। तो ये चीज जरूरी है। और आई होप आपको भी इससे कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ अलग हटकर टॉपिक पर था, कितने को पसंद आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में था यार ये चीजें बताना आपके लिए जरूरी है। जो भी लोग अभी तक वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए यही कारगर हो, उनके लिए यही फायदेमंद हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही चाहता था कि भाई ये जरूरी चीज आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूं। कैसा लगा आपको वीडियो, क्या आपकी राय है कि मैंने सही बोला या फिर कुछ आपको गलत लगा, जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल से अगर वीडियो आपको ये पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हो, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के बगल जो घंटी दिया गया है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दो कमाल की वीडियो आपको सामने दिख रहे होंगे, जाकर देख सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमेशा बोलता हूं जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।